भारत को छोड़ सब देशों की बात है। विदेशों में वहां पर एक लड़की अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में, जर्मनी, जापान इत्यादि देशों में मेरी माँ, जब लड़की 18 साल की होती है ना, तब वो अपने घर से सदा सदा के लिए निकल जाती है। विदेशों का कल्चर बोल रहा हूं। वहां लड़की जब 18 साल की होती है तो वो अपने घर से सदा सदा के लिए निकल जाती है। कहां चली जाती है? आजाद हो जाती है। आजाद। अब वो कहीं भी जाए, किसी भी लड़के के साथ रहे, किसी से भी संबंध बनाए, वो आजाद हो गई। बस वो सारी जिंदगी अब वो लड़की, और लड़का भी 18 साल का हुआ, आजाद हो गया। अब वो किसी भी स्त्री के संग रहे, उसके माँ बाप कुछ नहीं कह सकते। विदेशों का ये कल्चर है वहां आज भी वर्तमान में। तो वहां की लड़की 18 साल की, लड़के 18 साल के हुए तो वो अपने स्वतंत्र होके केवल भोगी बनकर भोग भोगते हैं। बस उनका एक ही काम है, पैसा कमाना, मस्ती से खाना और भोग भोगना। उनके 3 ही काम हैं, कमाना, खाना और भोग भोगना। ये उन लोगों के काम। क्यों? वो इससे ज्यादा की सोच नहीं रखते, वो इससे ज्यादा सोचते नहीं है। विदेशों में मातृदेवो भव ये कोई नहीं जानता। मां भगवान होती है, ऐसी बातें वहां सुनने में कभी नहीं आती। वहां कोई बेटा अपनी मां की सेवा नहीं करता। वहां कोई बेटा अपने बाप के पांव नहीं दबाता, ना सेवा करता। वहां तो 18 साल का हुआ तो बाप कहां है, मां कहां है, कोई लेना देना नहीं। वहां की स्त्रियां हर साल एक नया पुरुष लेके आ जाती हैं, हर साल एक नया पुरुष। वहां के पुरुष हर साल एक नई स्त्री लेकर के आ जाते हैं। ये वहां का कल्चर है। जबकि हमारे भारत का कल्चर है, हमारे यहाँ एक ही स्त्री, एक ही पुरुष अपने पति और अपने पत्नी के साथ 7 जन्म बिताने की कोशिश करती है, 7 जन्म निभाने की का संकल्प लेती है। एक ही पुरुष के संग, एक ही स्त्री के संग सारी जिंदगी गुजारते हैं, वो भी खुशहाली से, प्रसन्नता से। क्यों? क्योंकि वो लोग भोग को प्रधान रखते हैं। उनके जीवन में भोग प्रधान है और हमारे जीवन में हम रिश्तों को प्रधानता देते हैं। रिश्तों में रह करके हम परमात्मा की ओर, हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं जानते, वो लोग तो यही जानते हैं कमाना, खाना और भोग भोगना। वो नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, वो नहीं जानते भगवान क्या है। उन्हें नहीं पता कि इस धरती में हमारा जन्म क्यों हुआ है। वो तो अपनी मस्ती में केवल मस्त रहना जानते हैं। जबकि हमारी भारत भूमि ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हमारे यहाँ कुंभ लगते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की ये धरती है। साधु संत हम लोगों को बताते हैं कि बेटा मर जाओगे, भोग भोगना तो देखो कुत्ता भी जान रहा है, बिल्ली भी जान रही है, क्या तुम ये करने आए हो? अरे मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, इस शरीर से भगवान को पालो। भोग तो हर योनि में मिलना ही मिलना है। कुत्ते भी भोगी होते हैं, बिल्लियां भी भोग भोग लेती हैं। अरे चिड़िया, पशु पक्षी भी खूब भोग जानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान हमें बनना है। हम भगवान को पाने आए हैं। हमारा उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। हमारे यहाँ माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे भारत में माता को किसका दर्जा दिया गया? बोलो मेरी माँ। माता को किसका दर्जा? भगवान का। पिता को किसका दर्जा? भगवान का। और पत्नी को किसका दर्जा? पत्नी को देवी का दर्जा दिया गया। पति को भगवान का दर्जा, देवता का दर्जा दिया गया। हमारे यहाँ नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। हमारे यहाँ
जिन पत्थरों पर लोग पांव रख के अपने जूते का बंध बांधते हैं, हम लोग उस पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। हमारी श्रद्धा इस धरती में सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा है। भारत के विचार इस धरती के सर्वश्रेष्ठ विचार रहे हैं। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारे लिए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व परिवार है। चाइना कुत्ते को मार कर खा जाते हैं, हमारे यहां कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है। आखिरी रोटी किसकी? पहली रोटी किसकी? अन्य लोग गाय को मार कर खा जाते हैं, अन्य लोग गाय को मार कर खा जाते हैं, कुत्ते को मार कर खा जाते हैं। हमारे यहाँ गाय को माता और कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन करने की विधा रही है, कुत्ते को भी रोटी देने की विधा रही है। कुत्ते को हमारे यहाँ चींटियों के लिए दाना डाला जाता है, हमारे यहाँ चिड़िया के लिए दाना छत में रखा जाता है। ये भारत में ही हो सकता है, नहीं दुनिया के लोग परिंदा और पक्षियों के लिए बंदूक रखते हैं, हमारे यहाँ परिंदा पक्षियों के लिए दाना रखते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, ये अपने अपने संस्कार हैं। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। माना कि कोई पैसे में बड़ा हो गया तो हो जाने दो भाई साहब, हमने पैसा चाहा ही कब है? हमने तो परमात्मा को चाहा है। पैसे की तरफ ध्यान दिए होते तो हम भारत के लोग आज बहुत पैसे वाले होते, पर हमने पैसे की तरफ ध्यान दिया नहीं। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, हमारा लक्ष्य तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसका लक्ष्य ही भगवान है। तो जिसका लक्ष्य ईश्वर है वो पैसे में मन क्यों लगाएगा? इसलिए हमारे यहाँ पैसे की महिमा नहीं, भगवान की महिमा है। दुनिया में पैसे की महिमा है, दुनिया में पैसे की महिमा है, हमारे यहाँ भगवान की महिमा है। हम लोग ज्यादा खुश रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका तो पूजा नहीं करता भगवान की, इंग्लैंड के लोग तो पूजा पाठ नहीं करते, वो सुखी हैं, और भारत के लोग तो पूजा पाठ करते हैं ज्यादा फिर भी दुखी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न गलत है। कैसे गलत है समझिएगा। अमेरिका के लोग, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देशों के लोग वो धन से संपन्न हैं, वो मन से संपन्न नहीं है मेरी मां, वो मन से सुखी नहीं है। देखो धनी व्यक्ति देखने में लगता बड़ा धनी, बड़ा सुखी होगा, पर उससे जाकर पूछो भाई साहब आप सुखी हैं? बोलो सुखी हैं? वो अंदर से सुखी नहीं है। बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े दरवाजे तो हैं, देखने में लगता बड़ा पैसे वाला है, अंदर जाकर देखो परेशान है। तो दुनिया के लोग परेशान हैं। पैसा तो है पर शांति नहीं है, घुट घुट के जी रहे हैं, परेशान हैं। जबकि हमारे भारत के लोग भले पैसा नहीं है, गरीबी है, पर फिर भी प्रसन्न है। हम तो देखते हैं कि एक सज्जन अपनी पत्नी को साइकिल में लेके जा रहे थे, उनकी पत्नी साइकिल पर बैठी, पीछे वो अपने पति साइकिल चला रहा, पत्नी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठी है और पत्नी हंसती मुस्कुराती जा रही है। उसकी हंसी देखकर लगा एक बार हमें, एक साइकिल पे पति पत्नी जा रहे थे और वो दोनों इतने खुश थे, इतनी अच्छी उनकी मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि करोड़पति अरबपति भी इनके सामने गरीब हैं। ये लोग देखो साइकिल में भी चलते हुए इतने खुश हैं कि इनकी खुशी के आगे तो करोड़पति भी फीके पड़ रहे हैं। जो करोड़पति करोड़ पाकर भी इतने ना मुस्कुराते, हंसते, प्रसन्न होते होंगे, ये लोग सुखी हैं। तो सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है होठों की प्रसन्नता। व्यक्ति जिसमें प्रसन्न रहे वो धन है। और हमारे यहाँ साधु संत हमें यही सिखाए, ये भक्ति भूमि है, यहाँ तो प्रेम होता है भगवान से। भक्ति यहाँ तो कुछ नहीं है फिर भी प्रसन्न है, खुश है। इसलिए खुश रहा करिए, प्रसन्न रहा करिए, यही सबसे बड़ा हमारा और आपका धन है। हमारे पास करोड़ों हैं पर हम प्रसन्न तो है नहीं, तो करोड़ों हैं तो किस काम के, और नहीं है फिर भी हम खुश हैं तो हम धनवान हैं। बताइए इस धरती में लोग कमाते हैं किसके लिए? किसके लिए? प्रसन्नता के लिए।
इस संसार में जो भी आप पाते हैं या पाने की कोशिश करते हैं, काहे के लिए? प्रसन्नता के लिए। हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन इतना पाकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं, तो फिर वो सब पाना बेकार है या नहीं? बोलो मेरी माँ। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? प्रसन्नता। क्या है मेरी माँ? इसलिए मेरी माँ ये समझो कि इस धरती में सबसे अमीर आप हैं, आपसे अमीर कोई नहीं है इस धरती में, ये समझो। हम प्रसन्न रहें अपने जीवन में। इस धरती में आपके पति से अच्छा किसी का पति नहीं है, और आपकी पत्नी से अच्छी किसी की पत्नी नहीं है, और आपके बच्चों से अच्छे किसी के बच्चे नहीं हैं, आपके घर से अच्छा किसी का घर नहीं है, और आपके जीवन में जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उससे ज्यादा मुझे लगता है जितना ईश्वर ने आपको दिया है, आपसे ज्यादा किसी को नहीं दिया। ये सोचना चाहिए कि हमको ईश्वर ने बहुत दिया है। हमसे ज्यादा किसी के पास होगा तो होगा, पर हम अपने जीवन में जितना दिया मालिक ने उसमें बहुत प्रसन्न है। हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये सोच रखनी चाहिए। आप सदा ये सोचते हैं हमसे ज्यादा तो पड़ोसियों के पास है, तो फिर आप सदा गरीब रहते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है महाराज, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, पड़ोसी के पास तो कार है, तो फिर आप सदा गरीब ही रहेंगे। इसलिए आपको ये सोचना है कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाँ या ना? और मैं मानता हूं इस बात को, आप अमीर हैं, आपके पास सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से कान हैं, सुंदर से पांव हैं। अरे वो लोग जो अपाहिज हैं उनसे अमीर आप हो या नहीं? वो लोग जो अंधे हैं उनसे आप अमीर हो या नहीं? जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं उनसे अमीर आप हो या नहीं? जो बीमार हैं उनसे आप अमीर हो या नहीं? बता दो ना मेरी माँ। अमीर हो लेकिन सारी जिंदगी गाना गाते हो महाराज हम बड़े गरीब हैं, बड़े गरीब हैं। ये नहीं है। जो नहीं है नहीं है नहीं है, जो है उसमें खुश रहा